सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फंजाई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक वर्ड सुना होगा आपने, फंगस। तो फंगस एक सिंगुलर वर्ड है, और अगर हम बहुत सारे फंगस की बात करें तो उसे हम कहते हैं फंगाई। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इसके आगे हम बात करते हैं। देखो, फंगाई आपने देखी है, कई जगहों पे देखी है फंगाई आपने। ये जो इस तरीके से ये ब्रेड पे ये जो है, ये क्या है? ये फंगस ही तो है। या फिर ये फंजाई आपने, आप जब मशरूम वाला पिज़्ज़ा खाते हो तो ये जो मशरूम आपको दिख रही है, ये जो मशरूम आपको दिख रही है, ये भी क्या है? ये भी फंगस ही है, ये भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। या फिर हम और आगे बात कर लें तो एक यीस्ट होता है, वो भी एक फंगस ही होता है। तो इसका काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके। पहली बात तो ये कि ये जो ब्रेड बनता है, बेकरी के अंदर जो ब्रेड बनता है, तो उसको बनाने में हेल्प करता है यीस्ट। इसके अलावा यीस्ट का काम एक और होता है, क्या? ये यीस्ट जो होता है ये बियर को बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है। यीस्ट के बारे में हम बात करें तो पहली बात तो ये कि ये यूनिसेलुलर होता है। क्या? यूनिसेलुलर होता है, और आप इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोस्कोप की। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्या नाम है इसका? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो इस यीस्ट का यूज़ करते हैं हम किसके अंदर? बेकरी के अंदर। और ये जो अल्कोहल बना रहे हैं इसको कहते हैं हम ब्रूइंग प्रोसेस, जहाँ पे हमें इस यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ आल्सो अ फंगाई। ओके। देखो, ये जो फंगाई है ये बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं हमें। ये एक रोटिंग फ्रूट है, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये क्या है? ये फंगस ही तो है। ये देखो, फंगस इस तरीके की हालत कर देता है एक फ्रूट की। इसके अलावा ये जो मस्टर्ड लीव है, इस पे भी ये वाइट वाइट स्पॉट्स जो बने हुए हैं, वो किसकी बदौलत है? वो फंगस की बदौलत है। या फिर ये देखो, वीट रस्ट है, वीट रस्ट ये, एंड दिस इज कोज्ड बाय अ फंगस कॉल्ड पक्सीनिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन। ये आपको याद रखना होगा कि वीट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सो इट इज़ योर पक्सीनिया। देखो, इसके अलावा फंगस सिर्फ बुरे ही नहीं होते हैं, फंगस अच्छे भी होते हैं। एक फंगस होती है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम। ये वो फंगस है, इसका नाम है पेनिसिलियम। और इस फंगस का यूज़ करके हमने बनाई एक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक। तो ये जो फंगस होते हैं ये बहुत जगहों पे मिलते हैं। यू कैन फाइंड देम इन एयर, वाटर, सोइल। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स के अंदर भी ये एज अ पैरासाइट रहता है। ठीक है। इसके अलावा इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है, वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट। इसीलिए ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टीमी जंगल या फिर जो डैम्प बेसमेंट होते हैं वहाँ पर ये यूजुअली देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंगाई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फंगाई के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम हाइफा। इस हाइफा की खासियत होती है कि ये दो टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी सेप्टेट एंड इट कैन बी सीनोसिटिक। इस सीनोसिटिक को हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम एसेप्टेट भी बोल सकते हैं। तो सेप्टेट हाइफी की खासियत होती है कि इसमें इस तरीके से बीच बीच में ये डिवीज़न पाए जाते हैं। इन डिवीज़न को क्या कहते हैं? इन डिविजन्स को हम बोलते हैं सेप्टा। तो जिसमें सेप्टा मिलते हैं उसे कहते हैं हम सेप्टेट हाइफी। और जिसके अंदर
ये सेप्टा नहीं मिलते हैं उसे कहते हैं हम एसेप्टेड हाइफी या फिर सिनोसिटिक हाइफी। तो देखो इस तरीके की फंगस की स्ट्रक्चर होती है यूजुअली। अगर हम एक इसमें से एक थ्रेड को ले लें, सिर्फ ये एक धागा, तो उसको कहते हैं हम हाइफी। लेकिन इस तरीके की ये जो बहुत सारे हमें जो थ्रेड देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे हमको ये धागे जो देखने को मिल रहे हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। अगर सिर्फ एक धागे की बात करें तो उसे कहते हैं हम हाइफी। लेकिन अगर बहुत सारे जो धागे हैं उनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ये वो पोर्शन होता है जो आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये यूजुअली ज़मीन के नीचे होता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मशरूम का, ये आपको दिखाई देता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। ओके, तो ये हमने एक बेसिक बात की कि फंगस की स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो फंगस के बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज़ होती है। इसकी सबसे पहले फैमिली की बात कर लेते हैं हम फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है म्यूकर, इसके अंदर आता है राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस में क्या अंतर होता है कि जो राइजोपस होता है उसके अंदर ये राइजोइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि म्यूकर में नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो स्टॉक होता है इसे कहते हैं हम स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हम स्पोरेंजियम, जिसके अंदर होता है स्पोर्स बहुत सारे। अगर इसके हाइफा की हम बात करें तो इसका हाइफा होता है नॉन सेप्टेट, यानी कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर जो हाइफा देखने को मिलता है वो नॉन सेप्टेट होता है। इसका मतलब उसके बीच में सेप्टा या डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है। ओके, ये देखो ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये म्यूकर का डायग्राम है, बट एनसीईआरटी की फ़ोटो में ये इतनी अच्छे से नहीं दिखता है। तो इसे अच्छे से देखना चाहे तो ये है म्यूकर, ठीक है। ये एक दिस इज़ वन अनदर इमेज। तो ये म्यूकर का डायग्राम है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये हाइफी हो गया, हाइफी ऑफ माइसीलियम। मैंने बताया था अगर एक की बात करें तो हाइफी है, लेकिन अगर सबको सम्मिलित रूप से बोले तो वो माइसीलियम कहलाता है। फिर इसी से स्पोरेंजियोफोर एक स्टॉक की तरह निकलता है, जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम होती है। ये पूरी थैली जो होती है स्पोरेंजियम होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ये स्पोर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गई म्यूकर की। ये इस तरीके से जो ब्रेड पे ये जो बन जाती है स्ट्रक्चर, ये किसकी वजह से होता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द राइजोपस। ये आप राइजोपस का डायग्राम देख सकते हैं। राइजोपस की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर ये राइजोइड देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा इसके पास भी स्पोरेंजियोफोर होते हैं, इसके पास भी स्पोरेंजियम होती है जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। ये एक एनिमेटेड डायग्राम है। ये ब्रेड है आपका, और उस ब्रेड के ऊपर ये क्या है, राइजोपस है। आगे हम बात कर लेते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर एल्ब्यूगो भी होती है। ये जो एल्ब्यूगो होती है दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट रस्ट। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर नीट यूजी एग्जामिनेशन। फाइकोमाइसिटीज़ के बाद में हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ की। तो एस्कोमाइसिटीज़ को हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये उनको डीके करते हैं। इसके अलावा दे कैन बी पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब हो गया कि ये किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पर वहाँ पर रहते हैं और उनसे अपना खाना दाना लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। और कोप्रोफाइलस का मतलब होता है ग्रोविंग ऑन डंग। डंग का मतलब क्या होता है, डंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट देर आर मैनी फंगस दैट आर ग्रोविंग ऑन दी डंग। ऑल राइट, आगे हम बात करें इनके माइसीलियम की
या हाइफी की, तो इनका हाइफी कैसा होता है, सेप्टेट होता है। मतलब अगर इस तरीके से हाइफी है तो वो कैसा होगा, सेप्टेट होता है। ठीक है। इसके अलावा इनका माइसीलियम ब्रांच्ड भी होता है, इनका माइसीलियम ब्रांच्ड भी होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसके अलावा मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो कि इडेबल भी होते हैं, मतलब आप इनको खा भी सकते हो, खाने वाली मशरूम होती है ये, तो ये भी इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। देखो ये एस्परजिलस का डायग्राम है एनसीईआरटी का, दैट यू नीड टू रिमेंबर। एस्परजिलस की हम बात करें तो ये एस्परजिलस की बॉडी है। ओके, ये जो तने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है लंबी, इसको कहते हैं हम कोनिडियोफोर। ठीक है। अब आगे हम देखें तो हम देख रहे हैं जैसे कि ये कोई सूरज है और सूरज से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही है ना, तो ऐसा दिख रहा है हमको। तो ये क्या है, दीज आर चेन्स ऑफ कोनिडिया, और ये जो कोनिडिया होता है ये एसेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्परजिलस। फिर हमने बात करी थी क्लेविसेप्स की। तो क्लेविसेप्स एक बीमारी कोज कराता है, इर्गोट डिजीज। क्या कोज कराता है, इर्गोट डिजीज। क्लेविसेप्स के बाद में हमने बात करी थी मोरेल्स एंड ट्रफल्स की। तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, मोरेल्स हमारे ऐसे दिखते हैं और ट्रफल हमारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये एडिबल होते हैं, मतलब आप इनको खा भी सकते हैं। अगेन दीज आर योर मोरेल एंड दीज आर योर ट्रफल। ऑलराइट, तो ये मोरेल और ट्रफल भी किसके अंदर आते हैं, ये आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, जो कि एक अनदर फैमिली है फंगस की। तो इसके अंदर मशरूम आते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट फंगाई आती है, इसके अलावा पफ बॉल्स भी इसके अंदर आते हैं। तो अब हम डायग्राम से देखेंगे कि ब्रैकेट फंगाई कैसी दिखती है, पफ बॉल्स कैसे दिखाई देते हैं। सो ये नॉर्मली मशरूम ऐसी दिखाई देती है, हम सब जानते हैं। अब ये हो गई हमारी ब्रैकेट फंगाई, ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ब्रैकेट फंगाई। ओके। पफ बॉल्स की बात करें तो पफ बॉल ऐसे दिखाई देते हैं, ये पफ बॉल का डायग्राम है। ठीक है। दे ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट लाइक रस्ट एंड स्मट। तो अगर नीट यूजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्ट और स्मट के लिए फंजाई का कौन सी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है, देन व्हाट विल यू से, दैट इट इज़ द बेसिडियोमाइसिटीज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वहीं अगर हम बात करें इनके माइसीलियम की, इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. ठीक है, मतलब इनके अंदर asexual spore नहीं मिलते हैं, लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं विथ फ्रेगमेंटेशन। ओके। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं एगेरिकस, जो कि नॉर्मली मशरूम होती है। इसके अलावा अस्टिलगो, जो कि स्मट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और पक्सीनिया, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रस्ट। दीज आर इम्पोर्टेंट। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, और अगर ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दे के पूछ लिया जाए कि ये फंगस किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए दैट इट बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये तो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि थोड़ा एनिमेटेड डायग्राम है। अगर हम रियल में इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है, एगेरिकस है। ऑलराइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट
द लाइफ साइकिल ऑफ अ मशरूम, स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बेसिडियोमाइसिटीज़। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, दो स्पोर्स आते हैं। एक स्पोर है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये एक दूसरा स्पोर है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेसिडियोफोर। क्या नाम है इनका? बेसिडियोफोर। अब देखो, ये एन थे और ये भी एन था, तो इनसे जो हाइफी बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। और ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड ही होता है। तो ये भी प्राइमरी माइसीलियम है और ये भी प्राइमरी माइसीलियम है। अब देखो, ये आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और प्लाज्मोगेमी के बाद में ये जो अगला माइसीलियम बनता है, सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं हम इसको, तो इसके अंदर n+n स्टेज हमको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? n+n स्टेज हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये माइसीलियम ग्रो करता है। इसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। और जब कंडीशंस ख़राब होती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं इसे? बेसिडियोकार्प कहते हैं। और अगर हम इस जूम करके देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलती है, इसे कहते हैं हम गिल्स। और इस गिल्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम बेसिडियम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? बेसिडियम है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस थे एन और एन, ये आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं और इसे क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगेमी। ये इस तरीके से मिल जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होता है जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और ये 4 हैप्लॉइड स्पोर इस बेसिडियम पे आके इस तरीके से लग जाते हैं। तो इसे क्या करते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। ये जो बन गए बेसिडियो स्पोर, फिर ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं, और फिर जहाँ पे भी जाके ये जर्मिनेट होते हैं वहाँ पे जाके ये नया माइसीलियम क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे डू इट। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, इट्स कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, मतलब जो फंगस परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है कि हमें इनकी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज़ तो हमको पता है, लेकिन इनकी सेक्सुअल फेज़ हमको पता नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो अल्टरनेरिया आता है इसके अंदर, कोलेटोट्राइकम आता है इसके अंदर, और इसके अंदर आता है ट्राइकोडर्मा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंगस।